बच्चों, तो हम जो चीज़ें कर रहे थे, हम कर रहे थे PYQ के वन शॉट्स और एग्ज़ाम फोटो सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और JEE मेन 2025 को टारगेट में लेके हम करते हैं PYQ के सीरीज़। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ITF, है ना। ITF के जो 2024 के जो शिफ्ट हुई थी, जो भी JEE मेंस की, उनके सारे क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। और PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ सारी, तो आप उस पर देख लेना, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन की मैंने डाल दी है। और अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। ज़्यादा बातचीत करनी अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन करो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया, कैसे सोल्व करें। सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो अंदर जो कोट इन्वर्स है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 - x अपॉन में 1 + x। पहले इसको सोल्व करके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी है नहीं हमें, ठीक है। अगर मैं x को मैं पुट कर रहा हूँ cos 2θ, ठीक है। पुट सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करूँगा तो यह आ जाएगा कोट इन्वर्स 1 - cos 2θ अपॉन में 1 + cos 2θ और इसका रूट, ठीक है। ये हो जाएगा कोट इन्वर्स 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। कोस 2θ का फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस की वजह से वो प्लस हो गया। इसमें लगा दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और रूट के अंदर 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, तो अंदर बच गया कोट इन्वर्स tan थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब कैसे लिखें, इसको लिखता हूँ मैं कोट इन्वर्स कोट 90 - थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 90 - थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आ गया 1/4 से 3/4 कोस 2, इस कोट रूट 1 - x की जगह क्या आ गया, 90 - थीटा, 90 - थीटा, ठीक है। और ये कितना हो गया, इधर तो dx ही चल रहा था, dx, ठीक है। तो 1/4 से 3/4 कोस 180 - 2θ dx। और 180 - थीटा कितना होता है कोस में, 1/4 से 3/4 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कोस 2θ और dx। और कोस 2θ को क्या लिया था हमने, x, है ना। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करूँगा तो यह आएगा -1/4 से 3/4 माइनस x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x²/2 माइनस लिमिट है 1/4 से 3/4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, -1/2 बाहर आ गया, x² रखूँगा तो 9/16 माइनस 1/16, तो ये हो गया माइनस का 1/2 इंटू 8/16। तो 8 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो माइनस का 1/4। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मतलब पहले सब्सटीट्यूट करना था, माइनस का 1/4, ठीक है। सब्सटीट्यूट करना था और सब्सटीट्यूट से जो वैल्यू आई वो हो गई, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन हार्ड लगते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, पर थोड़े से कंपेरिजन है ना। इसको कैसे करें, हाउ वी अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये दे रखा है। मैं वापस से लिख देता हूँ,
2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2π/5। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? हाउ वी थिंक फॉर दिस क्वेश्चन? सर एक चीज़ सोच सकते हैं क्या? बताओ क्या सोच रहे हैं, बताओ सर। एक चीज़ की साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है π/2, पर इसमें तो है ही नहीं, कैसे बनाएंगे? सर इसको ऐसे लिख दो, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स, और एक कोस को बाहर कर दिया जाए 2π/5। इससे मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा π/2 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2π/5, और ये आ गया पाई प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 2π/5। कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा 2π/5 माइनस पाई, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो माइनस का 3π/5, और ये आ गया कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब एक्स की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो नॉट पॉसिबल होगा। क्यों होगा सर? पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोस इनवर्स एक्स जो है इसका क्या बताना था, हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ लेनी थी, और कोस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। डन? नहीं, 0 से पाई, रेंज 0 से पाई होती है। ठीक है, और डोमेन होता है -1 से 1। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए देखो, कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स हमें कोट का तो फॉर्मूला ही नहीं आता किसका है? 10 का, तो इसको 10 में चेंज करो। 10 में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/n इक्वल टू आ गया π/4। ठीक है, और 10 का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होता है? 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस XY, यही होता है। तो लगा दो, तो 10 इनवर्स 1/3 प्लस 1/4 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 1/n अपॉन में 1 माइनस 1/5n। ठीक है, इक्वल टू π/4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 इनवर्स ऊपर हो जाएगा 7/12, नीचे हो जाएगा 11/12। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 5 प्लस n/5n, और इसको एलसीएम लेंगे तो 5n माइनस 5n। ठीक है, इक्वल टू π/4। 12 से 12 गया, और इसमें 5n से 5n गया, तो ये बच गया 10 इनवर्स 7/11 प्लस 10 इनवर्स 5 प्लस n डिवाइड बाई 5n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा π/4। ठीक है, अब इसमें वापस वही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 7/11 प्लस 5 प्लस n अपॉन में 5n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 7 इंटू 5 प्लस n 5n माइनस 1 इक्वल टू π/4।
दोनों तरफ अगर मैं 10 अप्लाई करता हूँ तो ये तो हो जाएगा 7, एलसीएम ले लूँ 5n-1 प्लस 11 5 प्लस n डिवाइड में, वो दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों सेम है वो तो कट जाएंगे। 11 5n-1 माइनस 7 5 प्लस n इक्वल टू 10π/4 और 10π/4 हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह आ जाएगा 35n-7 प्लस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो 55 प्लस 11n इक्वल टू 55n-11 माइनस 75 माइनस 7n। n को एक तरफ कर दो तो एक बार तो इनको ही लिख देता हूँ। अगर 55 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 48n और ये हो गया 46 और इधर कितना आ जाएगा 46n प्लस 46। ठीक है, तो n हो जाएगा 92 2n इक्वल टू हो गया 92 हो गया। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा 46। समझ में आया? तो n कितना आ गया 46 आ गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ये। ठीक है, तो सही तो कर रहा हूँ ना मैं यार, क्योंकि पता है ना आपको हम कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। 46 हो जाएगा, 48 होता है ना माइनस करते हैं तब, और ये हो जाएगा 94, तो ये आएगा 97 47। ठीक है, ये आ गई है हमारा n की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि गिवन डेट, थोड़ा जूम को बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए, दिखने में समस्या ना हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज्यूम्स प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली x, y, b टू रियल नंबर सच डेट कोस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू अल्फ़ा दिया है। ठीक है, और अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है -π/2 से पाई में। डन, ये दिया है। और क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, ये जो इतना बड़ा सारा फंक्शन दिया है। पर पहले ये जो दिया है इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी लिए तो दिया होगा। तो मैं लिखता हूँ कोस इनवर्स x माइनस साइन y की जगह लिख देता हूँ मैं π/2 माइनस कोस इनवर्स y इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया कोस इनवर्स x माइनस π/2 प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये हो गया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू π/2 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा हमें दे रखा है -π/2 से, अल्फ़ा है वो -π/2 से पाई के बीच में। तो ये π/2 प्लस अल्फ़ा जो होगा वो होगा 0 से 3π/2 के बीच में। इतना समझ में आ गया? डन। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू है π/2 प्लस अल्फ़ा। दोनों तरफ कोस ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया कोस π/2 प्लस अल्फ़ा। और कोस π/2 प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा
माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ एक्स वाई को, साइन अल्फ़ा को इधर ले लो, प्लस का हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस एक्स वाई प्लस साइन अल्फ़ा। और ये जो माइनस की टर्म है ये राइट साइड में प्लस हो जाएगी, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देता हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो एक्स वाई प्लस साइन एक्स, साइन एक्स नहीं है साइन अल्फ़ा है, स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2xy साइन अल्फ़ा इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, गया गया, अरे रुको, गया तो मुझे भी दिख रहा है, काट देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सर इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy साइन एक्स। ठीक है, और बोला क्या है हमें, क्या बोला, इतना इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी। हाँ सर इसको सोल्व करके दिख गया 1, और सर ये साइन अल्फ़ा है, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो या इसकी बता दो, बात तो एक ही है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर अल्फ़ा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी कोस स्क्वायर की, 0 होती है। कब होगी, जब एट अल्फ़ा क्या हो, पाई बाई 2 हो, पाई बाई 2 पर क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आई 0, 0 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, हाँ सर आया, थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसके लिए तुम्हारा ग्राफ का नॉलेज देखा जाएगा कितना अच्छा। पहला है ए क्या है, साइन इनवर्स साइन 5, यही है। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, सर ऐसे कुछ बनता तो था, अरे बनता नहीं था, बताओ, ऐसे ही बनता था, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाता था, फिर ऐसे जाता था। हाँ सर जाता तो था, यहाँ पे जो पॉइंट होता था ये होता था पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई, और 2 पाई का मतलब 2 इंटू 3.14 मतलब 6.14, है ना, यही होता था। हाँ सर यही होता था। ठीक है, अब बताओ, नहीं सर ये 2 पाई नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ होगा फिर 2 पाई, गड़बड़ कर दी। 2 पाई होगा यहाँ पे, इस पे कट कर रहा है 2 पाई, मतलब ये जो होगा ये 6.28 होगा। अब क्या बोला, 5 की बतानी है, तो 5 कहाँ पर मिलेगा, 5 कहाँ पर मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ, यहाँ कहीं मिलेगा, मतलब इस पॉइंट पर हमें 5 मिलेगा। 5 6 से तो पहले ही मिलेगा, 2 पाई से पहले। ठीक है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है x माइनस 2 पाई, और x की जगह क्या है 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, बी क्या है, कोस इनवर्स कोस 5। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, चलो देखो,
बनाने के तरीके तो आ जाएंगे। कोस का ग्राफ, सर ग्राफ तो पता ही नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, कोस का ग्राफ ऐसे बनेगा, रुको मैं बताता हूँ। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, कौन से पॉइंट है? ये होगा पाई, ये होगा 2 पाई, ठीक है। तो और हमें 5 बताना है। 5 तो 2 पाई से पहले मतलब इस लाइन पर होगा। और ये वाली जो लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा 2 पाई माइनस 5, ठीक है। अब क्या बोला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या था? 5 - 2 पाई, 5 - 2 पाई प्लस 2 पाई - 5 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करो तो 25 + 4 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर माइनस 20 पाई प्लस 25। तो ये आ गया 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, अरे अब तो आना चाहिए यार। हाँ इसको करें, देखते जाओ बस तुम तो कैसे कैसे हो रहे हैं, है ना। खुद से ट्राई तो तुम कर ही लोगे घर पे बैठ के, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें पाई के इक्वल, साइन इनवर्स अल्फ़ा, साइन इनवर्स बीटा, और एक ये दे रखा है। तो इसमें तो हमें ये दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को ए ले लूँ, गामा को बी, इसको बी, इसको ए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर, 3 अल्फ़ा बीटा। स्क्वायर ओपन करूँगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 3 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा को उस साइड भेज दें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स, एक अल्फ़ा को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इक्वल टू हो गया पाई। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आ गया। ए को क्या लिया है मैंने? साइन इनवर्स अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आएगा? साइन ए, ठीक है। बी को क्या लिया है? साइन इनवर्स बीटा, तो बीटा क्या आएगा? साइन बी, ठीक है। सी को क्या लिया है? साइन इनवर्स सी, साइन इनवर्स सी नहीं, साइन इनवर्स गामा, तो गामा क्या हो जाएगा? साइन सी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। कहाँ कहाँ है? अल्फ़ा बीटा और ये हो गया गामा। इसकी वैल्यू मैं इस जगह पे रख देता हूँ, ठीक है। चित्र बना देता हूँ मैं बढ़िया से, जगह तुम याद रखो। पुट दीज वैल्यूज, ठीक है। अब इनको अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, साइन ए साइन बी, ठीक है।
अब एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मैं बता तो रही हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, और अगर याद है तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। इसमें मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और ये हो गया साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है? पाई है ना। तो मैं यहाँ पर रख दूँ बी प्लस सी की जगह, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पाई माइनस ए साइन बी माइनस सी इक्वल टू हो गया साइन ए साइन बी, ठीक है। तो साइन पाई माइनस ए क्या होगा? साइन ही होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए साइन बी माइनस सी इक्वल टू साइन ए साइन बी, और मैं इसको भी साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू बन गया 0, ठीक है। अब मैं इसमें से ले लेता हूँ साइन ए को कॉमन। अगर साइन ए को कॉमन लूँगा तो बनेगा साइन ए प्लस साइन बी माइनस सी माइनस साइन बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब और सोल्व करने को जाएं तो और क्या होगा? अगर इसमें लगाएं हम साइन ए माइनस बी जो है साइन सी माइनस डी अगर मैं इसमें लगाता हूँ तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेट्स डू इट फास्ट, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ साइन ए जो है ना, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। साइन बी माइनस सी माइनस साइन बी इक्वल टू 0। सर ये पाई माइनस बी प्लस सी क्यों लिखा? अभी पता लग जाएगा। साइन ए ये होगा साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी। अच्छा, मतलब ये जो साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी जो है ना, इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ना तो नीचे डिवाइड में बाई 2 नहीं बचेगा। हाँ मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, और लगा रहे हो तुम, तो ये हो जाएगा 2 साइन बी सी प्लस डी बाई 2 होता है फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का, तो इसमें सी और सी तो कट जाएगा, बी बचेगा, फिर दूसरी बार में कोस सी बचेगा, ठीक है, माइनस साइन बी इक्वल टू 0। साइन बी कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी अंदर बच गया 2 कोस सी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3 का मल्टीप्लाई है, कोई तो 0 होंगे, तो साइन ए इक्वल टू 0 साइन बी इक्वल टू 0 और कोस सी इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा बीटा गामा जो हैं वो 0 तो नहीं हो सकते, है ना। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये पहले वाले दो तो नहीं होंगे, तो कोस सी इक्वल टू क्या हुआ 1/2, है ना। और कोस सी 1/2 है, तो यहाँ पे ये कितना डिग्री होता है? कोस कितना हो गया?
60, कोस 60 1/2 होता है ना। तो अगर मैं साइन 60 लिखूँ, साइन सी की वैल्यू देखूँ, तो एंगल तो हमारे पास कितना आ गया 60, तो साइन सी आ जाएगा √3/2। और साइन सी को हमने शुरुआत में क्या लिया था, गामा, तो गामा आ गया √3/2। और ये ही हमें पूछा है, ठीक है। अब नए सवाल की तरफ। जेईई मेन 2024 का ही एक और अच्छा सा क्वेश्चन और इजी सा क्वेश्चन। एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स जो है वो m/n आएगा, ठीक है। और बोला है कि कोस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, 1/9 है, ठीक है। और आगे का तो बाद में देखते हैं, पहले इतना तो निकालें। इतना के लिए m और n तो पता होने चाहिए, फिर आगे निकालेंगे। फिर बोला है कि लेट अल्फ़ा बीटा रूट है इस इक्वेशन के। और ये इक्वेशन कब आएगी, जब m और n आएंगे। m और n कब आएंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे। इस x की वैल्यू के लिए क्या करूँगा मैं, साइन इनवर्स x को मैं थीटा ले लेता हूँ। तो मेरे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। साइन थीटा अगर मेरे पास x आ गया, तो यहाँ पे ये जो अंदर बन जाएगा कोस 2 थीटा इक्वल टू 1/9। और कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1/9। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x, तो ये हो जाएगा 1 - 2x² इक्वल टू 1/9। तो अगर 2x² को मैं राइट साइड लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2x², 1 - 1/9 कितना हो गया, 8/9। 2 से ये कितनी बार कटा, 4 बार। तो x² कितना आ गया, 4/9। तो x कितना आ जाएगा, ±2/3। हम लेंगे प्लस वाला। प्लस वाला क्यों लेंगे, क्योंकि बोला m और n को प्राइम नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो x हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा m/n। तो m कितना आ गया 2, n कितना आ गया 3, ठीक है। इनको कहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पर। तो m कितना था, तो 2x² - 3x - 2 + 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x² - 3x + 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करें, तो फैक्टर करेंगे तो 2x² - x - 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन लूँगा तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x - 1 और 2x - 1 इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया 1 और 1/2। और ये क्या है, अल्फ़ा और बीटा। ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया, ठीक है। 1 और -1 और 1/2। अब ये बोला है कि ये पॉइंट किस लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो जिसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 और 1/2, तो 3 × 1 + 2 × 1/2। 2 तो नहीं आ रहा, इसको 5 × 1 - 4, ये भी नहीं होगा। 3 - 1, ये भी नहीं होगा। 5 × 1 + 8 × 1/2 इक्वल टू 9 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारा जेईई मेन के इतने क्वेश्चन है भाई, हो गए 2024 के लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही 8-9 क्वेश्चन आए हैं पूरे, ठीक है। तो इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। तो देखो ये फंक्शन है, ये π/4 है। अगर मैं इसको f(x) ले लूँ, ये g(x) है, AOD में किया था तो थोड़ी सी AOD का यूज होगा, है ना। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ बोलिए, है ना। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए फंक्शन का पता होना चाहिए, कैसा फंक्शन है। तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x। तो डेरिवेटिव करें तो f(x) हो जाएगा 1/(1 + x² + 1/(1 + 2x का स्क्वायर। तो ये तो पॉजिटिव है पूरा, और ये भी पॉजिटिव है ना। तो f(x) क्या हो गया, > 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो कैसा फंक्शन हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अब इसकी लिमिट भी चेक कर लेता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट रखूँगा तो ये π/2 और π/2,
टेन इनवर्स इनफाइनाइट प्लस टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, पाई/2 प्लस पाई/2 क्या आएगा, पाई। और ऐसे ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू मैं माइनस इनफाइनाइट रखूँगा तो कितना आएगा, माइनस का पाई आएगा, ये पाई आएगा। मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में हमारा ग्राफ रहेगा। मतलब हमारी जो रेंज आ जाएगी, रेंज आ गई माइनस पाई से पाई, ठीक है। अब बोला इंक्रीजिंग, मतलब जो ग्राफ है वो मान लो इंक्रीज कर रहा है और वाई एफ एक्स की जो लाइन है वो सिर्फ इसको एक जगह ही कट कर पाएगी क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, वापस नीचे आएगा ही नहीं, हमेशा ऊपर जाता जाएगा, तो एक ही जगह कट करेगी। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ITF के PYQ ख़त्म, ठीक है। मैंने स्ट्रेट लाइन के डाल दिए हैं, लगभग मैंने 7-8 चैप्टर के PYQ डाल दिए हैं और मैं डाल रहा हूँ। और आपको ये जो PDF है, बोला है मैंने, सारी जो PDF वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल रही हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके बाय बच्चों।